तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 5 स्टॉक के बारे में जो यहाँ पे बिलोंग करता है रेलवे सेक्टर से। और आपको ये वीडियो जरूर से अंत तक दिखना है। देखो, जो यहाँ पे आप लोगों का डाउट है कि सर यहाँ पे क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर जो यहाँ पे डाउट आपका सेकंड डाउट है कि सर क्या आप यहाँ पे बाई करना चाहिए या फिर सेल या फिर होल्ड। देखो, ये यहाँ पे मेरा जो है पर्पस नहीं है, ठीक है। बाई सेल होल्ड ये डिसीजन आपका होना चाहिए, लेकिन बस मैं यहाँ पे आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है और कंपनी का टेक्निकल क्या बता रहा है और यहाँ पे क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। बाकी बाई सेल ये आपका डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए, और यदि खुद से करोगे ना तो ही आप सीख सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को सही से समझ लो। आज यहाँ पे लॉस करोगे लेकिन कल यहाँ प्रॉफिट करोगे। आज यहाँ पे गलती कर सकते हो ये सोच करके कि शायद अब ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन फिर बाद में जब ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा ना तो इससे आप कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ समय देना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो ही पैसा यहाँ पे बन सकता है। तो इसलिए खुद से एक बार ट्राई करो। चलो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, 5 स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं, तो पहले 5 स्टॉक का पहले हम लोग यहाँ प्राइस एक बार आपको चेकआउट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एक स्टॉक को कवर करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो अंत तक देखोगे तो ही सारा जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो, यहाँ पे आरबीएल का प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आपको रेल विकास निगम में आज के दिन यहाँ पे आपको 12% तक का यहाँ पे तेजी दिखाई दिया क्लोजिंग के समय। ऐसे तो स्टॉक आपको 15% तक ऊपर यहाँ पे जाते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे आईआरएफसी, तो यहाँ पे तो एक रिकॉर्ड ही है 20% ये अपर सर्किट में बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। बीच में ये आपको खुला था, फिर यहाँ पे बायर का एक पुश और फिर ये आपको अपर सर्किट में बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको इरकॉन में, तो यहाँ भी 7.5% तक का यहाँ पे गेन में बंद होते हुए दिखाई दिया। फिर देखो यहाँ पे आपको रेलटेल, तो यहाँ पे 4.5% गिरकर यहाँ पे क्लोजिंग। इकलौता ये स्टॉक है जिसमें आज यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है आपको रेलवे सेक्टर में। और इसका कारण क्या है और क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा यहाँ पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो डरना नहीं है, निश्चिंत होकर अभी पहले फोकस करके चलो। उसके बाद देखो यहाँ पे आईआरसीटीसी में, तो यहाँ भी 2% का तेजी है जो मैंने शेयर कर दिया। देखो, मैंने 2 दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था इन 5 स्टॉक के बारे में, और जो मैंने बताया वो आज यहाँ पे टारगेट आपका हिट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसलिए फोकस जरूर से आप लोगों को रखना है। अब चलो हम लोग यहाँ पे इसका जानते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे देख लो कि सबसे पहले यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पे क्या मानना है ना। उनके हिसाब से अभी आपको यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ रेलवे यहाँ पे तलाश में है, ठीक है, कैबिनेट अप्रूवल फॉर ए 5.25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। मतलब कि यहाँ पे आपका जो आपका रेलवे मिनिस्टर जो है ना, मतलब साफ तौर से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ आपको रेलवे है वो यहाँ पे 5.25 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की तलाश में है। और जैसे यहाँ पे कैबिनेट से अप्रूवल आते हुए दिखाई देता है, जो यहाँ पे ये प्रोग्राम आपको चलते हुए दिखाई देगा 2024 से लेकर 31 तक। और इनका यहाँ पे मेन जो आपको मकसद क्या है इस 5.25 लाख करोड़ का, तो देखो यहाँ पे इम्प्रूव आपको रेल कनेक्टिविटी टू माइनिंग एरियाज, प्लस यहाँ पे सीमेंट प्लांट्स, प्लस एंड यहाँ पे कंजप्शन पॉइंट्स। फिर देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ड ऑन द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो मतलब कि यहाँ पे साफ तौर से हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ना कि अभी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो तलाश में जो यहाँ पे है 5.25 लाख करोड़ का अप्रूवल का, और जैसे ही ये कंफर्मेशन यहाँ पे आते हुए दिखाई देता है ना, उसके बाद तो यहाँ पे और फोकस रखना है। देखो, आज नहीं तो कल यहाँ पे अप्रूवल होने ही वाला है। इसकी कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अप्रूवल नहीं मिलेगा। देखो, ये सीख मतलब यहाँ पे होता है तलाश, ठीक है। अभी ये तलाश में है लेकिन ये आपको मिलने ही मिलने वाला है। इस चीज़ सही सब समझ लो। आज नहीं तो यहाँ पे 5.25 लाख करोड़ या फिर 4 लाख करोड़ कुछ तो यहाँ पे मिलेगा ही, और फोकस तो यहाँ पे रखना ही है। देखो, अभी हम लोग यहाँ पे वंदे भारत में खुश हो रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि चलो भाई वंदे भारत है इसलिए हम लोग फोकस कर रहे हैं आरबीएल आईआरएफसी में। लेकिन एक बार सोचो कि जहाँ पर जापान में अभी फिलहाल यहाँ पे बुलेट ट्रेन चल रहा है, और तो क्या अपने भारत में यहाँ पे चल सकते? देखो, भारत में चल सकता है, लेकिन आप जानते हो कि अपना ट्रैक लाइन जो है उतना ज़्यादा यहाँ पे लोड, उतना ज़्यादा स्पीड वो यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मतलब कि सारा कुछ यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई देगा। आज नहीं तो कल यहाँ पे अपने देश में बुलेट ट्रेन चलते हुए दिखाई देगा। इस चीज़ को सही से समझ लो, तो इस बात को समझो और अभी से इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचो कि क्या आपको इस बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट है। यदि नहीं इंटरेस्ट है तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे इग्नोर करो, ठीक है। यदि कुछ भी आपको इंटरेस्ट है, यदि कुछ भी ऐसा लग रहा है ना, तो आप जरूर से लॉन्ग टर्म के लिए देखो। यहाँ पे जो है मैंने बहुत से लोगों से मिला है, और उनका जो एक सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है ना कि जैसे मान लो उनके पास यदि 1 लाख रुपया है और वो यहाँ पे क्या किए मालूम है आपको, आरबीएल को, ठीक है,
स्टॉक को लगातार बाई करते हुए दिखाई दे, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे हाई में स्टॉक को बाई करते करते उनका जो यहाँ पे एवरेज है वो यहाँ पे 48 रुपीज़, और सोच सकते हो कि अभी चल रहा है 160 रुपया। तो मतलब क्या उनका यहाँ पे रिटर्न बन रहा होगा, और टोटल जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे 2 लाख रुपया है। तो मतलब सोच सकते हो कि वही बस पेशेंस का ही यहाँ पे गेम है, और इस चीज़ को सही से समझ लो। जब तक आप में पेशेंस नहीं है और जब तक आपको कंपनी के बारे में समझ नहीं है ना, तो पैसा बनाना एक तरह का गैम्बलिंग आपके लिए यहाँ पे हो जाएगा। और बहुत लोगों को यहाँ पे कंपनी के बारे में नॉलेज होकर भी वो यहाँ पे डरते हैं कि क्या यहाँ से मैं सेल करता हूँ तो शायद यहाँ पे स्टॉक ऊपर चला जाएगा, या फिर यदि मैं यहाँ पे नहीं बेचूंगा तो स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा जाएगा। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक ट्रेडिंग का पार्ट है। आज आप सेल करोगे, ऐसा हो सकता है यहाँ पे स्टॉक नीचे गिर जाए, शायद ऐसा हो सकता है कि आज आपने सेल किया और कल स्टॉक यहाँ पे और ऊपर चला गया। इससे कोई भी आपको यहाँ पे जो रिग्रेट फीलिंग नहीं करना है, ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है। बस आपको क्या अपना जो यहाँ पे टारगेट था क्या सेट हुआ, तो बस आप खुश हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इस चीज़ को समझो भाई, सब गलती करते हैं ऐसा। यहाँ पे मैंने ही बहुत गलती किया है कि जो मैंने आज बेच दिया शेयर, ठीक है, वो यहाँ पे मात्र 2 से 3 महीने बाद वो आपका हो गया 2x टाइम हो गया। तो बस इससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो चलो हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानते हैं, वरना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लंबा हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपको RVNL के बारे में। तो देखो इसके बारे में मैंने टारगेट आपको बताया था, मैंने 119 के लेवल में मैंने आपको बोला था कि जब ये सब मौका मिल रहा है यहाँ पे सरकार की तरफ से, जब स्टेक सेल हुआ था, मैंने बोला था कि देखो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी, यदि कंपनी का बिजनेस आप लोगों को पसंद है। और बहुत लोगों ने यहाँ पे बाय भी किया, और देखो यहाँ पे टारगेट भी कुछ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जो साफ तौर से यहाँ पे देख लो कि 160 रुपये का जो आज यहाँ पे आपको हिट हो चुका है, और 163 रुपये तक ये स्टॉक अभी आपको आज यहाँ पे हाई जाते हुए दिखाई दिया है। तो क्या यहाँ पे अभी स्टॉक और ऊपर जा नहीं सकता? देखो स्टॉक का फोकस है ना, वो ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि 170 तक ये स्टॉक जरूर जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि देखो ये अभी फिलहाल यहाँ पे जो अपना हाई था उसे ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाते हुए दिखाई दिया। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है, फोकस आप लोगों को जरूर से यहाँ पे रखना है। फिर देखो यहाँ पे IRFC, तो यहाँ पे तो आज कमाली हो चुका है, 20% का यहाँ पे गेन, जो एक शानदार गेन दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी टारगेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, देख सकते हो कि यहाँ पे जो टारगेट है वो यहाँ पे 72 रुपया का, और अभी भी ये मतलब एक अच्छा रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकता है, ऐसा यहाँ पे एक्सपर्ट का मानना है। और ये भी जो लेवल है ना, ये लेवल आपका शॉर्ट टर्म के लिए है। तो आप सोच सकते हो कि फोकस आप लोग यहाँ पे रख सकते हो, यदि आपको ब्रोकर या फिर एक्सपर्ट में यहाँ पे जो विश्वास है। ऐसे तो भाई यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ शुरू से ही कि किसी कहने पे स्टॉक को बाई नहीं करना है, पहले कंपनी के बारे में समझो, कंपनी का बिजनेस समझो, उसके बाद खुद ही आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे इरकॉन, तो यहाँ भी आपको 7.5% तक गेन, और मैंने इसे आपको 118 से मैंने शेयर किया था कि अभी भी यहाँ पे आप चांस ले सकते हो। और देख लो कि यहाँ पे आपको 9-10% तक का गेन होता, जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बताया था। फिर देखो यहाँ पे आपको रेलटेल, एक यहाँ पे इकलौता ये जो स्टॉक है ना, जो यहाँ पे 4% आज आपको यहाँ पे गिरावट में बंद हुए जो दिखाई दे रहा है। वैसा क्यों? क्योंकि भाई 20% का तो गेन भी तो आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे 17-18% का, तो वो तो यहाँ पे करेक्ट आपका हो गई। ऐसा तो नहीं हो कि भाई स्टॉक यहाँ पे एक तरफा ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। यदि वो यहाँ पे मौका नहीं देगा तो फिर लोग कैसे बाई करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही चीज़ है, आज यहाँ पे मौका मिला, ऐसा हो सकता है कि कल ये आपको 5% तक ये फिर ऊपर यहाँ पे चला जाए। तो इस चीज़ को समझना है आपको है कि आपको क्या लगता है, कंपनी का बिजनेस क्या लगता है। बाकी तो जानते हो कि भाई मैंने यहाँ पे 175 से मैंने शेयर किया था कि भाई फोकस करके चलो, क्योंकि जहाँ पर और सब स्टॉक में यहाँ पे गेन हो रहा था वो फिलहाल इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर जब यहाँ पे आपको एक न्यूज़ आ जाता है कि यहाँ पे सरकार, मतलब जो इनके चेयरमैन है, वो यहाँ पे फोकस कर रही है कि सरकार से कम 5,000 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिल सकता है। तो उसके बाद तो मैंने बोला था, जब यहाँ पे गेन हो चुका था 201 में, मैंने बोला था कि देखो स्टॉक को बाई करो, स्टॉक को फोकस करो, क्योंकि ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दिया, जो इसका ऑलमोस्ट था यहाँ पे 189 का। तो फिर फोकस तो रखना ही था। और देखो लोग यहाँ पे पैसा बनाकर गए भी है, और अभी भी उनका पैसा बन रहा होगा। यदि शॉर्ट टर्म के लिए थे तो आप अपना टारगेट हिट करो, बाकी आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर फोकस करके चलो, ठीक है। फिर तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है आपका IRCTC, जिसके बारे में मैंने शेयर किया था आपको 637 से, क्योंकि यहाँ पे 637 का एक बेटर सपोर्ट था। और यदि आपको मैं फिर से दिखा दूँ ना, तो देखो इसका यहाँ पे टेक्निकल क्या आपके साथ अभी शेयर कर रहा है। मैंने देखो यदि नहीं विश्वास भी है तो आप मैं ज़रूर से 2 दिन पहले का वीडियो चेकआउट कर सकते हो। सेम 5 स्टॉक है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था, और देख सकते हो कि यहाँ पे देखो 637 का एक सपोर्ट था, और मैंने बोला था आपको इस रेंज में, ठीक है, फोकस करके चल सकते हो। फिर देखो यहाँ पे स्टॉक में एक तरफा गेन दिखाई दिया। फिर यहाँ पे जब बहुत लोग बोल रहे थे कि सर क्या अभी हम उसमें बाई कर सकते हैं, तो मैंने बोला था कि इस रेंज में स्टॉक को आप फोकस करके चल सकते हो, और यहाँ से भी ये गेन जाते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो अभी भी यहाँ पे स्कोप है, जहाँ तक यहाँ पे
ऐसा मुझे लगता है कि 720 तक ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दे सकता है। और यदि हम लोग एक बार देखें तो यहाँ पे एक्सपर्ट का भी आपको क्या बोलना है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट भी टारगेट आपको दे रही है 725 से लेकर 750, और यहाँ पे वो भी है शॉर्ट टर्म के लिए। तो मतलब फोकस आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। तो होप इसके बारे में आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको न्यूज़ और कंपनी के बारे में जो भी डाउट था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी यदि आपको कोई भी डाउट बच जाए तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। बाय सेल होल्ड ये अंतिम आपका डिसीजन है। इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी आप बचोगे, क्योंकि आप किसी कहने पे स्टॉक को बाय या फिर सेल करोगे ना तो एक दिन प्रॉफिट कर सकते हो, लेकिन फिर कल होके वो आपका लॉस करा देगा। तो इसलिए तो चलो फिर इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि देखो जिनके पास ये स्टॉक है उनको भी इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ज़रूर से भाई शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।